जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में हुआ धमाका, कैसे हुआ विस्फोट, इस बात की हो रही है तस्दीक। एयरफोर्स स्टेशन में हुए संदिग्ध धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम धमाके वाली जगह पर जांच में जुटी। आतंकी साजिश के एंगल से भी की जा रही है जांच। सेना की निगरानी में रहता है एयरफोर्स स्टेशन, धमाके पर उठे हैं गंभीर सवाल। धमाके के बाद एयरफोर्स स्टेशन के बाहर की गई है बैरिकेडिंग, रोका गया आवागमन। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 5 किलो आईडी के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। कोरोना के डेल्टा प्लस के कहर के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का दिखा रिपोर्ट कार्ड। पीएम के साथ बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे। पीएमओ अधिकारी भी शामिल हुए। टीकाकरण की रफ्तार पर पीएम मोदी ने जताई है संतुष्टि, कहा कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में ना हो कमी। मीटिंग में अधिकारियों ने वैक्सीनेशन पर पीएम को दी जानकारी, कहा पिछले 6 दिनों ने 3 करोड़ 77 लाख लोगों ने टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के उत्पादन को लेकर भी पीएम के साथ हुई चर्चा। अगले महीने से टीका उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का रखा है खाका। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा दूसरे राज्यों में यूपी आने वालों का आरटी-पीसीआर के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी कराया जाए। देश में अब तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पसारा है पैर, केंद्र ने किया अलर्ट। कर्नाटक में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस में पहली मौत हुई, हरियाणा सरकार ने 9% जीनोम सिक्योरिंग के साथ आदेश दिए। दिल्ली में ऑक्सीजन मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने केजरीवाल को घेरा, बोले दिल्ली के सीएम और उनके साथियों के खिलाफ मर्डर का केस हो। पीएम योगी ने देखा अयोध्या के विकास का मॉडल, 30 साल की विजन डॉक्यूमेंट देखने के बाद कहा नौजवानों में भी हो रामनगरी जाने की इच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में विकास के काम को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होगी पूरी परियोजना पर। अयोध्या में 84 कोटि परिक्रमा के भीतर 208 विरासत परिसरों का जीर्णोद्धार, सरयू उत्तर किनारे का भी विकास का एजेंडा। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम रहे मौजूद, यूपी के कई मंत्री भी शामिल हुए। उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोहन भागवत से मिलने का समय मांगा, बोले राम मंदिर मामले में सबूत दूंगा। 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जेपी नड्डा की बैठक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों के साथ बनाई रणनीति। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने जारी किया है नया समन, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीपी नेता अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें, पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को कोर्ट ने 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। चीन से तनाव के बीच ले जाएंगे राजनाथ सिंह, पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जायजा लेंगे। देश के कई राज्यों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता का बड़ा ऐलान, बिजनौर से मेरठ होते हुए गाजीपुर बॉर्डर तक 24 जुलाई को निकालेंगे दूसरी यात्रा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ। पंजाब के बरनाला में किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी, 1 अक्टूबर से जारी है प्रदर्शन। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस, 9 मरीजों की मौत। एमपी में अब रविवार को नहीं लगेगा लॉकडाउन, शिवराज सरकार ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। उत्तराखंड में पिछले 1 दिन में 164 लोग कोरोना से संक्रमित, 2 लोगों की जान गई। सवाई माधोपुर में वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर से मारपीट हुई, गलत वैक्सीन लगाने के बाद हंगामा। दिल्ली में यमुना के किनारे चिल्ला खादर में अन्नपूर्णा ट्रस्ट की शानदार पहल, ज्ञान शक्ति स्कूल में बच्चों को बांटे गए इम्यूनिटी बूस्टर किट। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है 4 सदस्यीय जांच कमेटी, फर्जी वैक्सीनेशन कैंप केस की जांच का जिम्मा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीन का असर, टीका लगवाने के बाद बीमार पड़ी टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,812 नए मामले सामने आए, 179 लोगों की कोरोना से जान गई। देश भर में अब तक 31 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7 लाख लोगों को लगा टीका। तमिलनाडु में 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा, लेकिन मॉल्स, बाजार 7 बजे तक खोलने की इजाजत। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच राजकोट में वैक्सीन की कमी, कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से बंद हुआ वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार शेफाली सिंह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को प्रशासनिक उत्पीड़न का बताया शिकार।
मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दिखी लापरवाही। कोरोना संकट से बेपरवाह नजर आए नेता और समर्थक। मेरठ में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा उलटफेर। गठबंधन उम्मीदवार सलोनी गुर्जर का नामांकन रद्द। मेरठ में गठबंधन उम्मीदवार सलोनी गुर्जर का नामांकन रद्द होने से बीजेपी उम्मीदवार गौरव चौधरी को मिला है लाभ। निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित। पुणे में बीजेपी का चक्का जाम। ओबीसी आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। अवैध धर्मांतरण मामले में एनआईए कर सकती है जांच। यूपी समेत 8 राज्यों में फैलने का मामला। बेंगलुरु में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई। 12 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर बोले पीएम मोदी, अंधकार और तबाही लाता है नशा। मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं भर सका पर्चा। प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा। किसी और के नामांकन नहीं करने पर निर्विरोध जीत। हापुड़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं ने अनदेखी की। आगरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवार मंजू भदौरिया की जीत हुई। किसी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चा ही नहीं भरा था। बहराइच में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। बीजेपी की तरफ से मंजू सिंह ने भरा पर्चा। मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी आरएलडी के प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 3 जुलाई को होना है मतदान। मिर्जापुर में बीजेपी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। दोनों ने जीत का दावा किया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं का धरना। बीजेपी पर प्रस्तावक को कैद करने का आरोप लगाया। चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। दोनों ने जीत का दावा किया। भदोही और गोरखपुर समेत समाजवादी पार्टी ने 11 जिला अध्यक्ष बर्खास्त किए। हार की वजह से पार्टी ने फैसला लिया। पटना में भारी बारिश से सरकार की पोल खोली। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर में घुसा पानी। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में बारिश का पानी घुसा। जल जमाव की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। दरभंगा में भारी बारिश। डीएमसीएच अस्पताल बना टापू। समस्तीपुर में भारी बारिश के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा गया। जल जमाव से घर से बाहर निकलना दूभर। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर में जल जमाव से लोग परेशान। हाईवे पर जमकर लोगों ने किया हंगामा। मोतिहारी में बाढ़ से खानाबदोश लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हार्ट अटैक आने पर एक महिला को खटिया से अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ा। मिठन सराय की मुख्य सड़क पानी में डूबी। बाराबंकी में बाढ़ का कहर। सरयू नदी की प्रचंड लहरों से कटान में कई घर बहे। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से चाय बागान में काम करने वाले लोग परेशान। 5 चाय बागान के लोगों पर असर। दिल्ली का भी मौसम बदला। कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर चेतन पटेल साइबर ठगी के शिकार। सूचना पर साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम अकाउंट के 3 लाख रुपए बचाने से रहे कामयाब। तफ्तीश जारी। यूपी के चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में नामी बदमाश को पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के सैंड किंग सर्किल पर ड्राइवर की लापरवाही से बैरिकेड में फंसा ट्रक। हादसे में कोई भी घायल नहीं। आसनसोल पुलिस ने 4 लोगों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। अवैध हथियार बरामद। मुजफ्फरपुर में जलभराव का संकट। 15 दिनों के कई इलाकों में भरा है पानी। आवागमन में बाधा। दिल्ली में डार्कनेस पर ड्रग तस्करों की गिरोह का भांडाफोड़। एनसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में चोर की पीट कर हत्या। मृतक के परिवार वालों ने लाश के साथ साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का खुलासा। एसटीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बांकुरा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। एक शख्स की गिरफ्तारी। जामताड़ा में बकरी चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को लोगों ने पीटा। बाइक से भागते समय पेट्रोल खत्म होने की वजह से पकड़े गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप। मुंबई में अभिनेता करण मेहरा के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराई है शिकायत। मारपीट का आरोप। भीलवाड़ा के पटेल नगर में ट्रक चालक की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के विकासनगर में सहसपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। 75 लाख की हेरोइन बरामद। बिहार के सहरसा में चोरी के टेम्पो और हथियार के साथ 3 की गिरफ्तारी। सभी को भेजा गया जेल। हांगकांग में 16 जहाजों में लगी भीषण आग। पहले एक जहाज में धमाके के साथ उठी लपटें। एक जहाज में लगी आग ने 16 छोटे जहाजों को चपेट में लिया। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मियामी में बहुमंजिला इमारत ढहने से मची तबाही, 5 लोगों की मौत की पुष्टि, 156 लोगों की तलाश जारी। मैक्सिको में आसमान में क्रैश हुआ हॉट एयर बलून, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मैक्सिको में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, निकाला समरूपता मार्च। कराची में आतंकी हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके में 3 की गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड की हुई शिनाख्त। ब्राजील में बाढ़ से परेशान हुए लोग, 4,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। अब तक 85 देशों में मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में कोरोना के मामले 18 करोड़ 12 लाख के पार पहुंचे। अब तक 39 लाख से 27,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में लगा 2 हफ्तों का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया है फैसला।